लेकिन प्रकाश जी, लोग कह रहे हैं कि जो हरित क्रांति हुई उससे, इसके पहले, हरित क्रांति के पहले लोगों को अनाज खाने के लिए नहीं मिलता था, हम सेल्फ हाँ बिल्कुल सफिशिएंट बिल्कुल नहीं थे। बिल्कुल, मैं बोलता हूँ। नहीं रुकिए क्या ना, क्या ये रुकिए। सच बात है? हाँ बिल्कुल सच बात है। देखो 1965 तक की ये परिस्थिति थी कि हमारे देश के जो पंतप्रधान हैं, जो अभी मोदी जी जैसे मन की बात करते हैं रेडियो पे, उसी तरीके से हमारे देश में असली पंतप्रधान हो गया लाल बहादुर शास्त्री। वो रेडियो के ऊपर लोगों को उन्होंने आह्वान किया था कि हमको ये अमेरिका से अनाज भीख में मांगना पड़ रहा है, हाथ फैलाना पड़ रहा है, और वो लाल जो क्या बोलते हैं उसको, घोड़े खाते हैं, वो लेके हमारे को देश को खिलाना पड़ रहा है। तो उससे बेटर यही है कि हम हफ्ते में एक दिन उपवास करें। उन्होंने आह्वान किया लोगों को, तो हफ्ते में एक दिन का उपवास पूरे देश में लोगों ने किया, और जो अन्न धान्य की हमारी कमी थी वो भर के निकली। दूसरे अच्छा काम ये भी हुआ कि लोग उपवास करने लगे, तो कैंसर फैंसर की जैसी बीमारी सिर्फ और सिर्फ उपवास के कारण कंट्रोल में आती है, तो वो भी काम हुआ। देश की इज्जत भी बच गई, साख भी बच गई, हमारे देश से जो पैसा बाहर जा रहा है वो पैसा भी रुक गया। तो ये होता है असली चरित्र। और अभी क्या हो रहा है कि इन लोगों ने फिर बाद में क्या किया, इंदिरा गांधी आने के बाद में उन्होंने बोला कि हमारे पास में ये ऐसा बैलेंस ऑफ सप्लाई है, ये इम्बैलेंस हो रहा है, तो क्या करे। तो उस समय पे एक स्वामीनाथन नाम का साइंटिस्ट था, उसको साइंटिस्ट बोलते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि ये एकदम नंबर एक नालायक आदमी निकला स्वामीनाथन जी, जिसने क्या किया कि हमारे देश के अंदर एक केमिकल फार्मिंग और हाइब्रिड फार्मिंग चालू कर दिया। और ये स्वामीनाथन वही है जो ये अपना जो अभी सौम्या स्वामीनाथन का बाप, ये वही है। तो इसने क्या कर दिया कि ये लाया इस तरीके से, और उसके बाद में हमारे देश के अंदर उपज तो बढ़ी, निश्चित रूप से बढ़ी, लेकिन उसके कारण क्या हुआ, उपज बढ़ने के कारण डिमांड और सप्लाई का रेशो बिगड़ गया। और उसके बाद में किसान को जो पैसे मिलते थे, वो 2 पैसे, वो पैसे उसके कम होने लगे, क्योंकि सप्लाई ज्यादा बढ़ने से मोर दी सप्लाई लेसर दी प्राइसेस, लेसर दी सप्लाई मोर दी प्राइसेस, ये इकोनॉमी का थियरी है। तो वो सारा का सारा गड़बड़ गया, और किसान का जो माल था उसको इनपुट कॉस्ट तो बढ़ गई, जब जो इनपुट कॉस्ट जीरो थी एक जमाने में 65-70 तक की इनपुट कॉस्ट खेती की टोटली करीब करीब जीरो थी। घर का सीड था, घर का फर्टिलाइजर था। कौन सा था? आप कह रहे हैं कि इंदिरा जी के आने के बाद ये जो स्वामीनाथन आए, आप ठीक कह रहे हैं। तो जो पहले जो उपज कम होती थी, उसके बाद उपज इतनी हो गई, जहां आप कह रहे हैं कि मोर सप्लाई लेस डिमांड हो गया, और ऐसी हालत में क्या हुआ कि किसानों को अपने उत्पाद की सही कीमत नहीं मिलने लगी, और वहां से किसानों की स्थिति खराब हुई। सो दैट में लोग कह रहे थे कि एक तरफ तो खाने का अनाज नहीं है, और एक तरफ कह रहे हैं कि किसान ने अधिक उत्पादन कर दिया तो सप्लाई नहीं हुआ। तो मरा कौन? किसान मर गया या कॉमन मैन मर गया? दोनों भी मर रहे, किसान भी मर रहा, कॉमन आदमी भी मर रहा, क्योंकि जो खाना खा रहा है वो जहर खा रहा है, और जहर खाने के बाद में आपको मैंने बताया कि वो बीमार गिर रहा है। मैंने आंकोले का उदाहरण दिया ना आपको, 4 डॉक्टर थे, उसके जगह 4,000 डॉक्टर हो गए हैं। और दो दुकान की दवा की संजीवनी मेडिकल, स्टार मेडिकल, उसके जगह पे 8,000 दुकानें हो गई है। तो वो भी मर रहा है, हेल्थ खराब हो गई है लोगों की, किसान भी मर रहा है। और कंपनियां कौन, और भुना कौन रही है सारी चीजों को? तो केमिकल कंपनियां, फार्मा कंपनियां भुना रही सारी की सारी चीजों को। तो देश का पैसा बाहर जा रहा है, हम फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर रहे हैं, और वो वन वे ट्रैफिक चल रहा है 1960 से, तो अभी ये 23 है। तो कहने का मतलब पिछले 63, 60, 65 सालों से वन वे ट्रैफिक चल रहा है। ये फर्टिलाइजर इंपोर्ट 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 ही किया जा रहा है, और उसके ऊपर लाख, 1.25 लाख करोड़ रुपया सालाना हमारे देश का बाहर जा रहा है। मेरा बोलना है कि ये क्यों कर रही है गवर्नमेंट? उसके जगह पे अगर किसानों को उतना ही पैसा किसानों को देवे, तो किसान अपना खुद का दिमाग लगाएगा। कब लगाएगा? अगर उसको खेती की उपज का पैसा मिला। आपको मालूम है अभी आज खेती का पैसे का, उपज का पैसा नहीं मिलता है, तो किसान जो है गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, भूतिया गांव हो रहे हैं पूरे देश में। हमारे महाराष्ट्र का एग्जांपल ले तो 2700 गांव भूतिया हो गए हैं, उसमें से 2300 गांव अकेले विदर्भ के है। इतनी बेकार परिस्थिति हमारी, वी आर डाइंग। लेकिन ऐसे परिस्थिति के अंदर भी ये क्यों हुआ है? क्योंकि खेती का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया। पहले समझ लो 5,000 डालते थे, किसान 20,000 रुपए कमाता था 5,000 डालने खर्चा करने के बाद में।